नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मयंक। आज 17 तारीख है। पिछले 12 घंटों के अंदर अमेरिका और ईरान के बीच तेजी से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा पिछले 12 घंटों में ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच क्या बड़े अपडेट सामने आए हैं। कुछ ऐसी खबरें जो बेहद अहम हैं और जो ऐसा लगता है कि मानो ये इशारा कर रही हैं कि ईरान और अमेरिका की डील अब खतरे में पड़ चुकी है। देखिए, सबसे बड़ी और अहम खबर, इस्फहान में धमाके हुए हैं। ईरान के न्यूक्लियर साइट पर बेहद रहस्यमय तरीके से धमाके की खबर है। बताया जा रहा है कि यह धमाका इस्फहान के एक मिसाइल साइट पर हुआ है। हालांकि इसको लेकर ईरान की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जो खबरें बाहर आई उसके मुताबिक इस्फहान में एक मिसाइल साइट में जबरदस्त धमाका हुआ है और उसके बाद वहां पर आग की लपटें भी दिखाई दी। देखिए, कल इसी तरह हॉर्मूज में 3 धमाके हुए थे जो कि बेहद रहस्यमय थे और उसके बाद इस्फहान में धमाका हुआ है। गौर करने वाली बात यह है, इस्फहान ईरान का वो न्यूक्लियर साइट है जहां पर एनरिच्ड यूरेनियम दबे होने की खबरें आई हैं। इसके अलावा कुछ वक्त पहले भी यहां पर धमाके की खबर आई थी, 2 से 3 दिन पहले। उस वक्त ये कहा गया था कि ईरान ने यहाँ जो टनल्स हैं उसमें धमाके करके इन टनल्स के जो एंट्री गेट्स हैं उनको बंद कर दिया है। खबरें ये भी हैं कि इस्फहान के आसपास लैंड माइंस बिछा दी गई हैं ताकि अगर किसी भी तरह का ग्राउंड ऑपरेशन करने की कोई कोशिश करे तो वो एनरिच्ड यूरेनियम तक ना पहुंच पाए। ऐसे तमाम दावे हैं जो कि ये बता रहे हैं कि ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर साइट के आसपास बड़े तेजी से डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो इशारा कर रहे हैं कि ईरान एक बड़ी जंग के लिए तैयार है। इस वक्त की एक अहम खबर यह भी है, अमेरिका का जंगी बेड़ा जिसमें खास तौर पर यूएसएस ट्रिपोली शामिल है, वो ओमान से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर समंदर में देखने को मिला है। यानी देखिए, यूएसएस ट्रिपोली वो जहाज है जिसको खास तौर पर अमेरिका ने बुलाया था जो समंदर में जो बारूदी सुरंगें बिछी हुई हैं हॉर्मूज के आसपास, उसको हटाने के लिए, ग्राउंड ऑपरेशन के लिए यूएसएस ट्रिपोली को बुलवाया गया था। अब ये एक बार फिर ओमान के बेहद करीब दिखाई दे रहा है और इसके साथ कई वॉरशिप्स भी मौजूद हैं। ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं। इसके साथ ही ईरान की सेना के प्रवक्ता अरकमीनिया की वार्निंग आई है कि अगर फिर से किसी तरह का धोखा देने की कोशिश की अमेरिका ने तो इस बार पहले से भी भयानक जंग होगी। सीधा सीधा वार्निंग ईरान की तरफ से दे दी गई है। और इसके साथ ही ये बात भी कही जा रही है ईरान की तरफ से, ईरान की सेना ये कह रही है कि इजराइल का जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था, नेतन्याहू का जो ग्रेटर इजराइल का प्लान था, वो हमने फेल कर दिया है। जो लेबनान की ज़मीन हासिल करके, सीरिया की ज़मीन हासिल करके, गाज़ा की ज़मीन हासिल करके एक बड़ा आसपास के कई देशों की ज़मीन को अपने में मिला के एक ग्रेटर इजराइल बनाने का जो प्लान था वो ईरान की सेना ने फेल कर दिया है। इस तरह की बात सामने आई है। इसके अलावा इस्माइल कानी कुद्स फोर्स के जो चीफ हैं, उनकी तरफ से भी अहम बयान आया है कि ईरान आने वाले वक्त में हिजबुल्लाह, हमास और हूती तीनों को मजबूत करेगा, तीनों का साथ दिया जाएगा, समर्थन दिया जाएगा और इजराइल का जो एक्शन है उसके खिलाफ तीनों को मजबूत किया जाएगा। यानी एक बार फिर ईरान अपने सहयोगियों के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है और जो रेजिस्टेंस फोर्स वो कहता है, ईरान की तरफ से कहा जाता है, उन सबको मजबूत करने का एक बड़ा प्लान तैयार हो चुका है और ईरान ने मदद करनी शुरू कर दी है। इसके अलावा एक और अहम बयान सामने आया है। सीआईए डायरेक्टर हैं जॉन रेडक्लिफ, इनकी तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रकार का अलर्ट दिया गया है। सीआईए डायरेक्टर का कहना है कि आप लाख कोशिश कर लें लेकिन ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को आप नहीं रोक पाएंगे। ये बातें सामने आई हैं सोर्सेस से कि सीआईए के डायरेक्टर जॉन रेडक्लिफ ने डोनाल्ड ट्रंप को ये कहा है कि आप चाहे डील करके कोशिश कर लीजिए, चाहे जंग करके कोशिश कर लीजिए, ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं रोकेगा। ये बेहद अहम और बेहद बड़ी खबर है। इसके अलावा 2 बयानों का जिक्र, जो ऐसे बयान हैं जिन्होंने पूरी डील के ऊपर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा दिया है और कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। देखिए, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है। उन्होंने ये कहा है कि ईरान
की तरफ से जो ये बातें सामने आई या ये जो बात चर्चा में है कि अमेरिका ईरान को 300 अरब डॉलर का फंड देगा, इस तरह की बात सामने आई थी कि जो नुकसान हुआ है ईरान को जंग में, उसके बदले इस डील के तहत, एमओयू के तहत 300 अरब डॉलर दिए जाएंगे, अमेरिका देगा ईरान को। अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं ऐसा कोई वादा हमने नहीं किया है, हम कोई पैसा नहीं देने जा रहे हैं। ये बेहद हैरान करने वाली खबर है। देखिए, और हालांकि बात तो ये भी हुई कि उन्होंने ये जो 300 अरब डॉलर की बात थी, 300 बिलियन डॉलर्स की बात थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने जब बयान दिया तो वो इसको 300 मिलियन डॉलर, 300 मिलियन डॉलर कह रहे हैं। यानी डोनाल्ड ट्रंप बिलियन को मिलियन बना दे रहे हैं। और उसके बाद कह रहे हैं कि हमने इस तरह का कोई वादा किसी एमओयू में नहीं किया है, यानी अमेरिका कोई पैसा ईरान को नहीं देने जा रहा है। ये बेहद हैरान करने वाला बयान है। क्या इसका मतलब ये है कि एमओयू को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है? और क्या अभी से अमेरिका अपनी बातों से मुकरना शुरू कर चुका है? क्या एक बार फिर धोखा मिलने वाला है? मैं इसलिए शुरू से कह रहा था कि ये डील में जब तक ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, ये डील नहीं हो सकती। ऐसे में कैसे ईरान के लोग विश्वास कर ले डोनाल्ड ट्रंप पर, अमेरिका पर या इजराइल पर? इजराइल लगातार हमले कर रहा है, लेबनान में बमबारियां जारी है, वहां पर लोगों को मारा जा रहा है, गाजा में छोटे छोटे बच्चे अब भी मर रहे हैं। इन हालात में कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है इन पूरी बातों पर? यही ईरान के 9 करोड़ लोग पूछ रहे हैं कि हम कैसे विश्वास करें। यही बात अली खामेनी साहब ने हमेशा कही कि अमेरिका के किसी दावे पर, किसी वादे पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और अब देखिए, अभी 48 घंटा हुआ इस एमओयू की बात सामने आए और डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान आ गया है कि 300 बिलियन डॉलर्स की कोई बात ही नहीं कही। वो तो बिलियन को मिलियन बना दे रहे हैं कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया। हालांकि अमेरिका की तरफ से, जेडी वेंस की तरफ से इस तरह के कुछ बयान आए हैं कि ये पैसा जो है वो अरेबियन कंट्रीज दे सकती है। ये भी बड़े हैरान करने की बात है। यानी कि एमओयू में क्या है, यही ईरान की जनता लगातार ये मांग कर रही है कि पहले इस एमओयू को आप सार्वजनिक करिए, उसके बाद ये तय करिएगा कि इस पर डील करनी है कि नहीं करनी है। और उसके बाद अब देखिए, इनके बीच में एक तो पहली बात, ये 300 बिलियन डॉलर्स को लेकर ये डील टूटती दिखाई दे रही है। बात नंबर 1। बात नंबर 2, जेडी वेंस उपराष्ट्रपति का बयान आया है कि जो एमओयू है इसका एक बड़ा प्रावधान ये है कि अमेरिका और आईएईए ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको खत्म करने में मदद करेंगे। यानी जेडी वेंस दूसरे शब्दों में ये कह रहे हैं कि आईएईए के रिप्रेजेंटेटिव इस्फहान जाएंगे, ईरान के अंदर जाएंगे, साथ में अमेरिकी सैनिक भी अंदर जाएंगे और वो वहां से उस यूरेनियम को निकालेंगे और उसको खत्म करने में मदद करेंगे। ये बात क्या स्वीकार होगी ईरान को किसी भी रूप में, या ईरान की जनता को, कि अमेरिका का एक भी सैनिक उस जमीन पर कदम रखे जिस जमीन पर जो है ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनी साहब का खून बहाया गया? क्या उस जमीन पर एक भी अमेरिकन सोल्जर्स को पैर रखने की इजाजत दी जा सकती है? क्या कोई भी ईरानी इस बात से सहमत होगा? कतई नहीं होगा। तो ये यूरेनियम खत्म करने वाली जैसी जो बात है, ईरान की तरफ से कहा गया कि जो 60 दिन का टाइम था उस पर चर्चा होगी और यहां डील के पहले ही बात शुरू हो गई है कि उसको खत्म कर दिया जाएगा। इस मामले को लेकर, ईरान के यूरेनियम को लेकर, न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर, और 300 मिलियन डॉलर की जो 300 बिलियन डॉलर की बात है जिसे ट्रंप मिलियन बता रहे हैं, इसको लेकर ही बेसिक मुद्दों पर जो है एक मत दिखाई नहीं दे रहा। इसीलिए अब्बास अराक्ची साहब कह रहे हैं कि एक हिस्ट्री रही है अमेरिका की अपने वादों से मुकरने की। अली खामेनी साहब ने हमेशा यह बात कही कि अमेरिका के किसी भी बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता और इसीलिए वो डील नहीं करना चाह रहे थे। और आप देखिए, एक बार फिर उनकी बात सही साबित होती दिखाई दे रही है कि जेडी वेंस जो कह रहे हैं कि, और देखिए फिर वही बात, एक बार फिर अली खामेनी साहब का जिक्र हुआ है। उन्होंने हमेशा ये बात कही कि अमेरिका जब भी कोई डील करता है तो वो चर्चा के पहले ही ये तय कर देता है कि इसका अंत क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। और वैसे ही देखिए, एक बार फिर ईरान कह रहा है कि चर्चा करेंगे, अमेरिका ने पहले से ही तय कर दिया कि आईएईए के प्रतिनिधि अंदर जाएंगे, अमेरिका के सोल्जर अंदर जाएंगे और मदद करेंगे ईरान का उस यूरेनियम को, उसको खत्म करने में। यानी अभी बातचीत हुई नहीं,
वो 60 दिन में बातचीत की बात हो रही थी कि उस 60 दिन में जो एमओयू में है उसमें 60 दिन जो है उसमें बातचीत होगी, उसके बाद कोई परिणाम आएगा। यहां पे अमेरिका पहले से तय कर दे रहा है कि हम उस यूरेनियम को खत्म कर देंगे। डोनाल्ड ट्रंप पहले से ऐलान कर दे रहे हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। ऐसे हालात में क्या ये एमओयू पर किसी तरह का विश्वास हो सकता है? कतई नहीं हो सकता। और अगर किसी तरह की डील ईरान करता है तो ये बेहद ही सावधानी के साथ करने वाली बात है। अगर आप यूरेनियम, देखिए यूरेनियम को लेकर अभी तक ईरान की तरफ से कोई बात सामने नहीं आई है। ईरान बार बार ये कह रहा है कि यूरेनियम पर कोई बात ही नहीं है, न्यूक्लियर मुद्दे पर अभी कोई बात ही नहीं है। इनिशियल लेवल पर सिर्फ हॉर्मूज खोलने तक की बात है, और वो भी उसमें भी कल 3 धमाके हुए हैं। ये जो यूएसएस ट्रिपोली और जंगी जहाज ओमान के बेहद करीब दिखाई दिए हैं, अमेरिका ने मना कर दिया है कि हम वहां से अपना जो ब्लॉकेड है वो नहीं हटाएंगे। भले डोनाल्ड ट्रंप ने तो कल ही कह दिया था कि ब्लॉकेड हटने वाला है, पहले उन्होंने ये कह दिया कि आज रात से ब्लॉकेड हटेगा, फिर उन्होंने कहा कि फ्राइडे से ब्लॉकेड हटेगा। और ब्लॉकेड हटना तो छोड़िए दूर की, ये जो यहाँ पे नई खबरें हैं उसके मुताबिक और शिप्स जो हैं वो करीब पहुंच गए हैं ओमान के। ऐसे में कौन सी बात पर विश्वास किया जाए? और अब ये $300 बिलियन वाली जो बात सामने आई है, देखिए इसमें एक और चीज है कि जेडी वेंस ये कह रहे हैं कि अरब देश जो हैं वो चाहे तो ईरान को ये पैसा दे सकते हैं, यानी कि पर्दे के पीछे आप किसी तरह की डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी डील पे क्या विश्वास किया जा सकता है? हालांकि ये बात सच है कि अरब देश जो हैं अब वो अमेरिका पर विश्वास नहीं करते। यूएई पर ईरान ने हमले क्यों नहीं किए दूसरे दौर में, ये शायद आप सब जानते ही होंगे, मैं कहना नहीं चाहता इसको, लेकिन यूएई की लीडरशिप ईरान से घबराई हुई है, ये बात सच है। और शायद ये भी है कि किसी तरह की कोई डील अलग से की गई हो। यानी अब आप देखिए हालात ऐसे हैं कि जितने अरब देश है वो ये मान के चलते हैं कि अमेरिका कोई डील नहीं करा सकता, इसलिए हर देश जो है वो अपनी अलग अलग डील कर रहा है ईरान से कि भैया हम पे हमला मत करना, ये डील कर लेते हैं। और कई पर्दे के पीछे ऐसी डील हो भी रही है। यानी ये बात साफ है कि मिडिल ईस्ट में अब परिंदा भी पर नहीं मार सकता ईरान के बिना। और अगर ये डील हो गई, हालांकि नेतन्याहू ये डील में अड़ंगा लगा के खड़े हुए हैं और वो उनके इरादे साफ है। और दूसरी चीज, अब ईरान की तरफ से ये भी संदेशा आ रहा है, इस तरह की बातें सामने आ रही है कि जो नेतन्याहू, मीडिया में ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ट्रंप और नेतन्याहू के बीच में कुछ जो है लड़ाई हो गई है और ट्रंप नेतन्याहू से नाराज है, नेतन्याहू ट्रंप से नाराज है। ऐसा कुछ नहीं है। ईरान का कहना यह है कि हो सकता है, हो क्या सकता है कि ट्रंप के इशारे पर ही सब कुछ हो रहा हो। ट्रंप के इशारे पर कोई ऐसी चीज होती ही नहीं है कभी। आप तमाम एक्सपर्ट से बात कर लीजिए जो डिप्लोमेसी के जानकार हैं, युद्ध के जानकार हैं, वॉर एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि भले मीडिया में कुछ भी दिखाया जाए, लेकिन हकीकत ये होती कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच में हमेशा एक अंडरस्टैंडिंग होती है और एक दूसरे के इशारे पर ही काम होता है। अब देखिए हर मुद्दे पर असहमति है। लेबनान में लगातार हमले हो रहे हैं, लेबनान से नेतन्याहू पीछे नहीं आएंगे, पीछे नहीं हटेंगे। अगर पीछे हटते हैं तो इजराइल की इससे बुरी हार नहीं हो सकती। ये डील अगर हो गई तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरे दुनिया का एक सुपर पावर बन जाएगा ईरान, और इतना मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा कि उसके बाद पता नहीं क्या होगा। ये क्या बात बर्दाश्त हो जाएगी अमेरिका को? कतई नहीं होगी। और इसका ही नतीजा यह है कि ना तो $300 बिलियन की बात पर अमेरिका कायम हो रहा है, ना ही ब्लॉकेट कब हटेगा, कैसे हटेगा, ये भी चीजें साफ नहीं है। वहां पे बारूदी सुरंगें कब हटाई जाएंगी, कैसे हटाई जाएंगी, वो साफ नहीं है। यूरेनियम का मुद्दा साफ नहीं है, न्यूक्लियर मुद्दा जो है वो साफ नहीं, तो फिर साफ क्या है? फिर डील किस बात की? ऐसे में ईरान को बेहद सावधान रहने की जरूरत है। और अब हालात ये बता रहे हैं कि किसी भी क्षण, देखिए ये फ्राइडे अगले 24 घंटे में तय हो जाएगा कि ये डील हो पा रही है और या नहीं हो पा रही। और इसीलिए ईरान की सेना ये कह रही है कि अगर अमेरिका धोखा करता है तो पिछली बार के मुकाबले ज्यादा बड़ी जंग होगी, ज्यादा करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान में 24 घंटे जंग की तैयारी चल रही है। जितने लॉन्च साइट्स है, मिसाइल साइट्स, उस सब पे मूवमेंट है। मिसाइल्स लॉन्च मोड में रखी गई हैं कि कभी भी इजराइल पर हमला करना पड़ सकता है या इजराइल की तरफ से भी हमला करना हो सकता है। यानी अगले 24 से 48 घंटे में यह तय हो जाएगा कि मामला डील की तरफ आगे बढ़ रहा है या जंग की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सवाल यह भी है कि अगर इनिशियल लेवल पर कोई एमओयू साइन हो भी जाता है तो भी वो कब तक कायम रहेगा? क्या न्यूक्लियर मुद्दे पर क्या यूरेनियम छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा ईरान? और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर क्या किसी तरह की डील कर लेगा? कतई नहीं होगा ऐसा। इस सूरत में फिलहाल डील या जंग अगले कुछ घंटों में यह तय होगा। जो भी अपडेट होगा मैं आप तक पहुंचाऊंगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच।